हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट किया था चैप्टर नंबर 10। आज की वीडियो में हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज चैप्टर नंबर 5, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सो टुडेज वीडियो इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सो चैप्टर नंबर 5 इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बिफोर मूविंग टूवर्ड्स द चैप्टर, हमारे लिए ये जरूरी है कि हम पहले चैप्टर के नाम को समझे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है और इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स को हम पहले जाने। सबसे पहले जो बात आती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, क्या समझते हैं आप इस टर्म से? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है बेटा? ये एक ऐसी सीक्वेंस होती है नंबर्स की, एक ऐसी लिस्ट होती है नंबर्स की जिसमें जो दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स होती है उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा सेम होता है। मतलब आप कह सकते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इट इज द सीक्वेंस ऑफ numbers. It is the sequence of numbers where the difference between two consecutive terms is same. मतलब ऐसे नंबर की लिस्ट या फिर ऐसी नंबर की सीक्वेंस जिसके अंदर दो टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा सेम ही रहता है। इसके लिए अगर आप रियल लाइफ एग्जांपल देखें तो आप बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो आप अपनी डे टू डे लाइफ में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के देखते हैं। जैसे आपका लेडर हो गया। लेडर में अगर आप देखें तो लेडर का क्या होता है, जो सबसे नीचे बॉटम की जो स्टेयर होती है वो काफी लंबी होती है, उसके देखे जो ऊपर की है वो उसके देखे छोटी होती है लेंथ में। इसी तरीके से आप कह सकते हैं सैलरी ऑफ अ पर्सन, सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय। कैसे? जब आप कहीं जॉब करने के लिए जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, जैसे आपने स्टार्टिंग करी 8,000 से और उन्होंने कहा हर साल आपकी जो इंक्रीमेंट होगी वो 500 की या 1000 रुपीज की होगी। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे आपने 8000 से स्टार्ट किया और हर साल इंक्रीमेंट 1000 रुपए का होगा, तो यहाँ पे क्या होगा कि पहले साल आपको 8000 मिली, दूसरे साल आपको 8000 मिली, दूसरे साल आपको 9000 मिली, तीसरे साल आपको 10,000 मिली, इसी तरीके से नेक्स्ट ईयर आपको 11,000 मिली। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये जो सीरीज फॉर्म हो रही है वो क्या आपकी कहलाएगी? एपी। क्यों एपी क्यों कहलाएगी? क्योंकि यहाँ पे जो पहली टर्म है और जो दूसरी टर्म है इनके बीच का आप डिफरेंस देखें तो कितना है? 1000 रुपीज का। इसी तरीके से दूसरी और तीसरी टर्म के बीच का भी जो डिफरेंस है वो भी कितने का है? 1000 रुपीज का। तीसरी और चौथी टर्म के बीच का भी डिफरेंस क्या है? 1000। तो मैंने अभी आपको समझाया था कि एक सीक्वेंस ऑफ नंबर जहां पे जो डिफरेंस है दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का, कॉन्सिक्यूटिव टर्म मीन्स जो एक के बाद दूसरी टर्म जो आती है, ठीक है, लगातार जो टर्म आती है वो होता है कॉन्सिक्यूटिव टर्म। तो दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा सेम रहता है। तो इस हिसाब से ये एक एपी फॉर्म कर रहा है। अब अगर मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया 2, 3, 5, 7, 8 और 10 और मैं आपसे बोलूं कि बताइए क्या ये एक एपी है, क्या ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, तो इसके लिए हम कैसे पता लगाएंगे? हमने देखा कि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है। मैंने देखा फर्स्ट और सेकेंड टर्म के बीच का डिफरेंस 1 है, 3 और 5 के बीच का डिफरेंस है 2, 5 और 7 के बीच का है डिफरेंस 2। अभी मैंने देखा कि यहाँ पे जो डिफरेंस है वो हमारा सेम नहीं है, यहाँ पे जो डिफरेंस है वो हमारा सेम नहीं है, डिफरेंस इज नॉट कॉमन। तो यहां पे हम क्या बोलेंगे? दिस इज नॉट एन एपी, दिस इज नॉट एन एपी। नाउ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है वो आपका दो तरीके का होता है। एपी इज बेसिकली ऑफ टू टाइप्स, वन इज फाइनाइट, second one is infinite. First one is finite AP, that is finite arithmetic progression, and second one is infinite AP, that is infinite arithmetic progression. अब ये होता क्या है बेटा? finite means जहां पर एक फिक्स्ड है कि आपका एक AP दिया गया है जिसमें आपकी लास्ट टर्म दी गई है, तो वहां पे आपका बोला जाता है ये है आपका फाइनाइट एपी, जहां पे आपको पता है कि एपी कहां पर खत्म हो रहा है, ठीक है। फाइनाइट एपी मीन्स जहां पे आपकी लास्ट टर्म दी जाए, जहां पे आपको एक फिक्स्ड एपी दिया जाए, आपको पता है कि हमारा एपी कहां पर खत्म होगा।
इन्फिनाइट मतलब जहां पे आपको ये ही नहीं पता है कि एपी कहां पे खत्म हो रहा है, किस पॉइंट पे जाकर खत्म हो रहा है, वो इन्फिनाइट है, कॉन्टिन्यूएशन में है, तो वो हमारा कहलाता है इन्फिनाइट एपी। जैसे 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। तो इस तरीके के एपी को हम बोलते हैं इन्फिनाइट एपी, जहां पे हमारी कोई भी लास्ट टर्म नहीं दी हुई होती है। और फाइनाइट एपी में हमारी लास्ट टर्म दे रखी होती है, एक फिक्स्ड एपी हमें दे रखी होती है। नाउ कुछ कॉन्सेप्ट जो हमारे एपी से रिलेटेड है जो आपको आने चाहिए, दैट इज फर्स्ट वन इज टर्म। टर्म क्या होता है? आपकी जो भी एपी हमें दे रखी होती है बेटा, उसमें हर एक नंबर जो है वो अपने आप में एक टर्म कहलाती है। ठीक है, हर एक नंबर अपने आप में एक टर्म कहलाती है। जैसे इसमें जो फर्स्ट नंबर है वो क्या कहलाएगी? फर्स्ट टर्म, जिसको आप ए से या A1 से भी डिनोट करते हैं। इसी तरीके से आपकी जो सेकंड टर्म, जो दूसरा नंबर लिखा है, वो आपकी क्या कहलाएगी? सेकंड टर्म, जिसको आप A2 से डिनोट करते हैं। सिमिलरली आप इसको कैसे डिनोट कर देंगे? A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन। ओके, नाउ सेकंड वन इज कॉमन डिफरेंस। सेकंड वन इज कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं डी से। और कॉमन डिफरेंस हमारा कैसे निकाला जाता है? हर एक नेक्स्ट टर्म में से जब हम प्रीसीडिंग टर्म को या फिर प्रीवियस टर्म को माइनस करते हैं तो हमारा क्या आता है? कॉमन डिफरेंस। जैसे कि अगर आप A2 में से A1 को माइनस कर रहे हैं तो आपका कॉमन डिफरेंस आएगा। A3 में से A2 को माइनस करते हैं तो भी हमारा कॉमन डिफरेंस आ जाता है। अब अगर हम देखें, जो मैंने आपको अभी बताई थी कि अगर आप सीरीज को इस तरीके से लिख रहे हैं A1, A2, A3, A4, इसको हम दूसरे तरीके से हम कैसे लिखते हैं? जनरल फॉर्म में जो हम एपी को कहते हैं वो कैसे लिखते हैं? A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D। ये हमारी क्या कहलाती है? एक जनरल फॉर्म कहलाती है हमारी एपी की। ये हमारी क्या कहलाती है? जनरल फॉर्म ऑफ एपी। ठीक है, नाउ जनरल फॉर्मूला क्या होता है हमारा एपी कैलकुलेट करने का? जनरल फॉर्मूला टू कैलकुलेट एपी इज an इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। ये आपका एक जनरल फॉर्मूला है एपी को कैलकुलेट करने का। जब भी हमें कोई एपी कैलकुलेट करनी होती है तो हमारे पास दो चीज होना बहुत जरूरी होती है, दैट इज फर्स्ट वन इज ए जो होता है वो आपका कहलाता है फर्स्ट टर्म, वो भी आपको पता होना चाहिए। और सेकंड वन इज डी, दैट इज कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए, तभी आप एपी फॉर्म कर सकते हैं, एपी